अपनी छोटी बहन के विवाह के लिए वो सब कुछ व्यवस्था कर। विवाह के पश्चात जब पति गृह में जब चलने लगी तब कंस स्वयं क्या थी अपने सुंदर रथ में देवकी और वसुदेव के जो है बैठाया और स्वयं जो है अपने घोड़े के लगाम खींच लिया है। ये अपने प्यारी बहन को जो है वो अपने लेकर चले। बहुत प्यार होते हुए, प्रेम करते हुए, गाना बजाते हुए और अनेकों सैन्य सामंत के पीछे रखते हुए आगे पीछे हुए, जैसे राज महासभा विधि होते रहते हैं उसी प्रकार कंस अत्यंत धूमधाम से अपने बहन के तो विवाह शादी कराया और स्वयं रथ चलाते हुए चले गए। कुछ दूर चलने के बाद आकाशवाणी, अरे मूर्ख कंस, तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो तुम जिस देवकी के इतने घटा करके शादी विवाह कराया, अपने प्यार से जिसको अब लेकर के जा रही हो उनके पति के घर में, जानते हो इनके गर्भों में, अष्टम गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होगा और वही तुम्हें जो है मार डालेगा। बस इतनी आकाशवाणी होने के साथ ही साथ कंस ने क्या की, रथ से कूदा और अपनी तलवार उठाया, देवकी के जो है जुड़ा के जो पकड़ लिया, बाल को पकड़ लिया। बोले ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। देवकी जी नहीं रहे, उनकी गर्भ में भगवान विष्णु कैसे आ गए? ये जो वचन जो है दैव वचन को मैं झूठा कर देता हूं, ऐसे करके उन्होंने तलवार उठाया, काट। देवकी तो रोने लगे, भैया मुझे मारो मत। वसुदेव बहुत विज्ञ थे, उन्होंने साथ ही साथ कंस का हाथ पकड़ ले कहने लगे, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? स्त्री हत्या करना तो उचित नहीं है। जब अपने वीर समाज में जब बैठोगे समस्त वीर लोग तो आपके कहेंगे, अरे कंस तू कैसे वीर हो? एक स्त्रियों को तुमने, निर्बल स्त्री को तुमने मारा है, तुम वीर कैसे? शास्त्र में कहते हैं कभी स्त्रियों के जो है हत्या करना नहीं चाहिए। स्त्री, बालक, वृद्ध की जो किसी अवस्था में जो है हत्या करना नहीं चाहिए है? यदि ब्राह्मण हो, स्त्री हो और बालक हो, उनको भी हत्या करना नहीं चाहिए है? और तुम इतने, एक तो क्षत्रिय हो, दूसरे इतने बलवान हो, विद्वान और होकर के एक निर्बला, और ये भी तुम्हारी क्या बहन है? और तुम इसको मारोगे, इससे तुम्हारे सूर्य वीर्य और देव समाज में तुम मुख कैसे दिखाओगे? मैं तुमको वचन देता हूं, इनके गर्भ में तो 8वां गर्भ में तो बालक होगा भगवान, यदि भगवान के वचन सत्य हो, कोई बात नहीं। मैं तुमको वचन देता हूं, एक एक करके जितने पुत्र का जो भी हो, जो पुत्र होगा मैं तुमको समर्पित कर, जो पुत्र होगा तुम्हें मैं सौंपूंगा, तुम मार डालना, बस छोटा बच्चा। और इधर देवकी की रोना देख करके कंस के दया है, जो अच्छा ये बात पुनः रथ को लौटा करके लाया है और देवकी और वसुदेव को जो है नजरबंदी करके रखा। और कंस के पिता उग्रसेन विरोध करने पर उन्होंने क्या की, उग्रसेन के भी जेल में डाल दिया। बोली पिता नहीं है तो बुरा हो गया, इसकी बुद्धि मर गई, भ्रष्ट हो गया। पिता को गाली दे करके बस उनमें जेल में डाल दिया। इधर प्रथम पुत्र जब हुआ तब उन्होंने क्या की, कंस को दिया। कंस ने ठीक है, तुम तो बहुत धर्म से, देखो देवकी और वसुदेव तुम तो अपने वचन को निभाया, तुम धर्म से, मैं प्रसन्न हो गया। तुम्हारे ये प्रथम बालक तो मेरा घातक नहीं होगा, मुझे नहीं मारेगा, 8वां जो है बालक वो तो मुझे मारेगा, ठीक है इसको लेकर के जाओ, रहूं मैं। इतने समय नारद जी आ गए। भाई नारद जी आते ना कुछ न कुछ तो लीला आदि करते हैं। नारद जी अब आगे बोले, आइए आइए महात्मा जी आइए। कंस ऐसे करके बुलाया, नारद जी बैठे, अरे क्या समाचार है? अरे भाई क्या समाचार, क्या बताओ? कंस
तुम जानते नहीं हो। मैं तो सर्वत्र भ्रमण करता रहूं, देव समाज से लेकर के वैकुंठ तक सब सर्वत्र मैं जाता रहता हूँ, और सबके देवताओं के सारे षड्यंत्र को मैं, मेरा सब कुछ आ गया, सब मैं जानता हूँ। यही तुमको समाचार देने के लिए आया। बोले हाँ, देवता लोग क्या षड्यंत्र करे? तुमको मारने के लिए, और वो जो आकाशवाणी है उसको झूठा नहीं होने के लिए, कहीं झूठा ना हो जाए, इसमें सारे देवता लोग ने क्या की, सब मीटिंग कर लिया है। मैं भी उस मीटिंग में बैठा था, तुम्हें पता नहीं है, सारी बताता हूँ, सुनो, भेद मैं खोल देता हूँ तुम्हें है। ये देवता लोग सारे मीटिंग करके कर दिया कि ये जल्दी जल्दी सब जो कुल में और इस कुल में, सारे कुल में छुप करके रहे, वहीं पर जन्म ले बस, और समय आने पर सभी तुमको जो घेर करके मारे। ये याद रखना। बोले हाँ, ऐसे ही हुए ना। हाँ, और दूसरी बात है, तुम जानते नहीं हो विष्णु की कौन सा 8वां गर्भ है, क्या पता है? वो विष्णु बहुत धूर्त है, कपट है, वो तो छल छलिया है? दिखाया छोटे छोटे पैर, और लेने के समय क्या कर दिया? विक्रम रूप धारण किया। ये छल है नहीं, कपट है कि नहीं है? बताओ। ये विष्णु छल है, कपट है। बोली महाराज के, बोले महाराज मेरे पैर से जो है त्रिपाद भूमि मैं नाप लूंगा। अरे भाई, बड़े वस्तु में छोटा वस्तु रहता है, छोटे वस्तु में बड़े वस्तु थोड़ी रहता है। समझ में आ रहा है? दिखाया दिया छोटे छोटे, और नापने के समय बाप रे बाप, छोटे से बृहद वस्तु इतना बड़ा पैर कैसे निकल करके आ गए? ये छल कपट नहीं है। नारद ऋषि उसी प्रकार कहने लगे, विष्णु के तुम समझ नहीं पाते हो। अच्छा बताओ, 8 कौन सा है? गिनो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। फिर उल्टी करके आ जाओ, 8 7 आगे आ जाओ, कौन सा? ये तो चक्रकार होता है। पहले संडे है कि पहले मंडे है? मंडे है, आप बताइए। कुछ कैलेंडर में देखेंगे ना, संडे से होते हैं मंडे आ गया, संडे फर्स्ट लिखा रहता है? और किसी कैलेंडर में मंडे से सोमवार से रविवार तक नीचे आ गया, किसी कैलेंडर में शनिवार से लगता है। कोई भी कर, उसमें क्या होता है? आप बताओ। ये जरूरी नहीं जो हर कैलेंडर में या आपके संडे से हो अथवा मंडे से हो। ये एक तो साइकिल है, स्पोक है, कौन सा पहला है बताओ? चक्राकार होता है ना साइकिल की, जो स्पोक होता है, कौन सा पहला बताओ मुझे? कहीं से गिनो, 1 2 करके गिनते रहो। तो उसी प्रकार जो है, ये पता नहीं, विष्णु की भाव तुम समझ नहीं पाओगे, कौन सा 8वां कौन सा है? बीच में भी हो सकते गिन करके हो सकता है। कंस ने कहा हाँ हाँ गुरुदेव, तुम तो ठीक कहा, हाँ मेरे तो बुद्धि दिला दिया, विष्णु ज्यादा चालाक हो गया। अच्छा, अरे चलो। नारद बोले तू जानो मेरा क्या है, बस नारद दीते चले गए। कंस ने क्या की, फिर पुनः आ गया, देवकी दे बेटा के। अरे भैया नहीं, 8वां गर्भ जो तो तुम्हें विष्णु तुम्हें मारेंगे, तो मेरा अभी पहले बार। अरे पता नहीं है, यही विष्णु ना हो जाए। छीन लिया, एक एक करके उनके 6 पुत्रों को जो है मार डाला। ये 6 पुत्र स्वर्ग में मार जाता है। मरीचि के जो 6 पुत्र था, ऋषि के अभिशाप से ये जो लोग, इसके लंबी कहानी है, कथा तभी समाप्त करना। चलो, ऐसे करते करते देवो के 6 पुत्र के उन्होंने मार डाला। देवो की तो दुखी हुई। जब 7वां जो गर्भ हुई, तब संग बलदेव प्रभु जो है धाम स्वरूप, गुरु स्वरूप आ गए। भगवान विचार करने लगे, मुझे तो प्रकट होना है। बलदेव प्रभु धाम स्वरूप है, पहले धाम आता है तब इसके बाद भगवान आते हैं। इसलिए संग भगवान जोग माया के आदेश दिया, जोग माया तुम एक काम करो, देवकी के जो 7वां गर्भ जो है, इसके आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। जोग माया आदेश प्राप्त करते ही देवकी के जो 7वां गर्भ को उन्होंने क्या की, आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और उस समय देवकी जो 6 महीने थी, 6 महीने की गर्भ थी।
लोक समाज में प्रचारित हो गया, उनकी गर्भ नष्ट हो गया। इसे गर्भपात का गर्भ नष्ट, किंतु वास्तव रूप में नहीं होता। वो तो जोग में आने उनको, इसलिए कहते हैं संकर्षण, आकर्षण करके, इसलिए उनके नाम ही बलदेव के नाम होगा संकर्षण भी कहा जाता है। और उसी समय देवकी और रोहिणी भी एक ही साथ में भी उन्हें गर्भवती हुई है। स्वयं भगवान कृष्ण आ गए देवकी के गर्भ में है? और उधर नंदालय में जसोदा भी गर्भवती हुई। देखो एक स्थान में एक ही समय में 3 जो है पत्नी जो है गर्भवती हुई। कौन कौन? देवकी, रोहिणी और माँ जसोदा। हरिवंश पुराण में भी कहते हैं जहां जहां पर भागवत में देवकी के नाम आ रहे हैं वहीं पर जसोदा नाम समझना चाहिए। दे नामनी नंद भार्या देवकी जसोदा च। नंद महाराज के पत्नी जसोदा के 2 नाम थे, एक देवकी और जहां जहां पर गोपियां कृष्ण के जसोदानंद एक देवकी नंदन कह करके पुकारते हैं वो समझना चाहिए वो जसोदानंदन है। और माँ जसोदा के नाम देवकी होने के नाते वो वसुदेव पत्नी देवकी के साथ प्रति अत्यंत जो है स्नेह प्रति सहेली भाव रखते, सखी भाव रखते, कभी भेदभाव नहीं करते। आइए कथा में स्वयं भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में आ गए और उधर नंदालय में जसोदा की गर्भ में भी। इधर देवता लोग स्तव स्तुति आदि करने लगे। देखते देखते समय आ गया 8 महीने और वह समय बहुत सुंदर था जिसे हमारे सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में वर्णन कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र सर्व दिशा सुमंगलमय हो गया। देवता लोग कीर्तन आदि करने लगे, देवता ब्रह्मा आदि देवता लोग स्तव स्तुति आदि करने लगे, जिसमें देवों की गर्भस्तुति भी कहा गया। देवता लोग स्तुति आदि करने लगे। अत्यंत सुंदर सुंदर छंदबद्ध वेदों की ऋचिया की भांति स्तुति आदि करने लगे। सुंदर सुंदर भिन्न भिन्न हवा भी प्रवाहित होने लगे। आकाश में समस्त प्रकार ग्रह नक्षत्र आदि सब एक साथ में जनो प्रकटित होने लगे। एक ही साथ में समस्त प्रकार के जो है पुष्प आदि प्रस्फुटित होने लगे। नदी आदि में सरोवर में हिल्लोल आदि चलने लगे, लहरियां चलने लगी। क्यों? जहां पर भगवान प्रकट हो रहे कौन वर्णन कर सकते? अनेक वचन हो गए, वाक्य की तरह संभव नहीं है, उसे क्या वर्णन करें। देखते देखते मध्य रात्रि इतने समय से भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के बोले, कहने लगे देवकी वसुदेव मेरे स्वरूप के तुम देखो, मैं तुम्हारी वही आराध्य देव हूं। कौन? तुम लोग सत्य युग में कृष्ण और सुतपा के रूप में थे और बहुत कठोर सत्य युग में कृष्ण और सुतपा भगवान विष्णु की आराधना की, कठोर तपस्या। एक हाथ ऊपर उठा दिया और पैर के अंगूठी के ऊपर खड़े होते रहे हजारों साल तक। भगवान विष्णु प्रकट हुए, कहने लगे हे कृष्ण सुतपा वर मांगो। तब उस समय कृष्ण सुतपा कहने लगे यदि वर देना है प्रभु आपके भांति मेरा पुत्र हो। करे मेरे भांति तो नहीं हो सकता है, मैं तो अद्वितीय दाऊद से कहने, मैं ही तुम्हारे जो है पुत्र होगा और 3 जन्म तुम्हारे पुत्र होगा और जब मैं आ तुम लोग को भी याद दिला दूंगा मैं वही तुम्हारे इष्ट देव स्वयं भगवान विष्णु। इसकी कथा के अनुसार वर्णन है वही कृष्ण सुतपा पहली जो पुत्र प्राप्ति हुई सत्य युग में उस समय भगवान के नाम था कृष्ण गर्भा। दूसरी बार वही कृष्ण सुतपा कश्यप अदिति होकर जन्म लिया, एक कश्यप अदिति होकर जन्म लिया। उस समय स्वयं भगवान भी अदिति के गर्भ में वामन देव के रूप में प्रकट हुए। इस वामन देव के प्रसंग काल में कहा था। तीसरी बार कहने लगे तुम वही हो और तुम लोग कृष्ण सुतपा हो
और मैं ही तुम्हारी वही आराध्य देव भगवान विष्णु हूँ। मेरे स्वरूप के देखो, आज मैं वही तुम्हारे पुत्र हूँ। जगत में मुझे लोग कहेंगे वासुदेव नंदन करके पुकारेंगे। तेरे नाम वासुदेव, वसुदेव के पुत्र होने के नाते सब लोग मुझे क्या कहेंगे? वासुदेव भगवान कहेंगे। मेरे स्वरूप के देखो संत चक्र। ऐसे जब प्रकट हुए तो देवकी ने वसुदेव बार बार स्तव स्तुति आदि करने लगे। सब स्तुति करते भगवान प्रसन्न हो गए। तब देवकी वास्तव के लिए प्रभु कहीं कंसन आ जाए और आपके मार न डले, आप प्राकृतिक सुशी की भांति हो जाएगी। तो उस समय भगवान और एक वचन कहा दिया, ठीक है हे देवकी वसुदेव मेरी बात सुनो, जल्दी जल्दी ही तो मुझे लेकर के नंद महाराज की पत्नी जसोदा की गर्भ अर्थात प्रसव गृह में मुझे छोड़ करके आना, इतना ही कर देना बस। ऐसे कह के भगवान पुनः प्राकृत शिशुवत हो गए, छोटे बालक के भांति हो गए। इतना सुंदर बालक, सारे स्थान वो अंधकारागार जो गर्भ था वो क्या हो गया? उजाला हो गया। और इतने समय क्या हुई? घनाघोर बारिश होने लगे। एक तो मध्य रात्रि और अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, इतना घनाघोर बारिश होने लगे। समस्त द्वारपाल लोग तो बस बिल्कुल भगवान की माया से सब मूर्छित हो गए, पड़े। किसी को पता नहीं है रात में क्या क्या हुआ, कैसे बालक जन्म लिया, कैसे। इसके पश्चात संग देवकी वसुदेव महाराज ने क्या कि उस बालक भगवान पे जो है लेकर चलने लगे। तो उस समय देवकी ने कहा, न जानी जाने जाते जाते बच्चे के मुंह न सूख जाए, एक बार मेरा स्तन को पान करा। तो एक बार देवकी ने किया कि उस बालक के जो अपने स्तन पान कराया था। इसके पश्चात वसुदेव महाराज छोटा बालक की टोकरी में लेकर के जब चलने लगे, भगवान की इच्छा से वो समस्त दरवाजा जो है अपने आप खोल बोले। क्यों नहीं करें? जिसके हृदय में भगवान जहाँ पर वो सारे बंधन तो अपने आप खोल, जिसके नाम लेते ही सब कुछ हो जाता है। और साक्षात भगवान जहाँ पर है वहाँ कौन सा बंधन रह सकता है? जत पाद पंकज पलाश विलास भक्ता कर्माशं कृतिम उद्गतति संत तदमन्नो रिक्तमतो जतो निरुद्ध श्रोतागणस्तम अर्णव भजवासुदेव। भगवान की नाम, भगवान की चरण कमल के स्मरण करने के साथ ही साथ जीव के समस्त प्रकार के बंधन कर्म बंधन तो नाश होता है। एक बार भी भगवान के स्मरण करने से। दशास्त्र मेधि पुनरति जन्मम कृष्ण प्रणामेनो न पुनर्भवाय। 10 अश्वमेध यज्ञ करे तभी पुनः उसके संसार में आना पड़ेगा। माने अनेक कर्मकांड आदि करने पर भी जीव को जो है संसार में आना पड़ता है। किंतु एक बार मंदिर में जाकर भगवान के पास जाकर के प्रणाम कर ले, बोले पुनः उनको संसार में आना नहीं पड़ेगा। बोले भगवान के प्रणाम करना ये भक्ति का अंग है। ऐसा मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम करो। इसी प्रकार वसुदेव महाराज जब बालक के लेकर के बाहर आया, देखा तो घनाघोर बारिश हो रही, जम 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 बारिश हो रही और जमुना बिल्कुल लपालप भरी हुई थी। कहाँ जाना है, क्या करना है, उनके पता नहीं। और छोटा बच्चा नवजात तो बालक के लेकर के कैसे जाए? ऐसे देख करके स्वयं जोगमाया ने विचार करने लगे, वसुदेव को डर है, कैसे लेकर जाएंगे, जमुना कैसे पार होंगे। देखा संत जोग मैंने किया कि एक सियार के रूप धारण किया, जको सियार के रूप धारण करके वसुदेव महाराज के आगे चलने लगे और जमुना के बीच होते चल रहे। देखे तो वो इस जमुना में इतना पानी नहीं है। एक सियार जब जा रहे हैं जरूर जमुना में इतना पानी नहीं है। आगे चला तो बारिश हो रहे थे। स्वयं बलदेव प्रभु अनंत देव भगवान अनंत रूप धारण यानी बलदेव वो धारण करके सर्प के आकार धारण करके बालक के सिर पर ऐसे छत्र के भांति आवरण और धीरे धीरे चलने लगे। जब स्वयं भगवान के लेकर के वसुदेव महाराज जब जमुना के बीच में आ गए, जमुना विचार करने लगी, अरे स्वयं भगवान के चरण कमल तो मैं क्यों पखार यानी क्यों नहीं धोने लूं, उनके चरणामृत क्यों ग्रहण नहीं करूं? ये तो महासौभाग्य आ गया।
इसलिए जमुना जानबूझ करके लहरियां को जो और ऊपर उठाने लगे, पानी बढ़ने लगे। वसुदेव महाराज देखा तो अरे ये बालक ना डूब जाए, फिर सिर से और उठाने लगे और जमुना की लहरियां और भी बढ़ने लगे। वसुदेव महाराज की तो बिल्कुल यहाँ तक कोई पानी आ गया, गले तक पानी, गले के ऊपर तक पानी आ गया। और जब वसुदेव महाराज बालक के जो ऊपर उठाने लगे, क्या करें, भगवान विचार करने लगे मेरे पिताजी के कष्ट हो रहे और जमुना देवी भी मेरे चरण के जो भी पखार न जानी धोना चाहते। इसलिए भगवान जानबूझ करके क्या कि उस टोकरी से थोड़ा सा पैर को बढ़ा दिया और जमुना की जल स्पर्श होने के साथ ही साथ जमुना कहने लगे आज मेरा जीवन धन्य हो गया है, भगवान के चरण कमल को मैं स्पर्श कर लिया। साथ ही साथ जमुना की जल नीचे बोलो वृंदावन बिहारी। इसी प्रकार वसुदेव महाराज छोटा बालक के लेकर के नंदालय में पहुंचे और उस समय माँ जसोदा भी प्रसव जंत्रणा में वो सोई हुई थी, मीठी मीठी जंत्रणा भी हो रही थी और मूर्छित होती पड़ी। उनको पता नहीं था क्या जन्म दिया, बालक जन्म दिया कि बालिका जन्म दिया, अतः पुत्र और कन्या। किंतु श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है माँ जसोदा ने क्या जन्म दिया, अनुजा, कृष्ण अनुजा, माने कृष्ण जन्म लिया, उसके बाद एक लड़की जन्म लिया। स्त्रीलिंग आ रहे हैं अनुजा, अनुज शब्द नहीं है, अनुजा शब्द है। संस्कृत में स्त्रीलिंग हो रहे हैं, अर्थात स्वयं कृष्ण भी जन्म लिया और उसके पश्चात एक जोग में यानी बालिका भी जन्म लिया। लोग कहते केवल माँ जसोदा बालिका को जन्म दिया, ये बात नहीं है। यदि होते ये शब्द नहीं होता, ये अनुजा शब्द नहीं होता। स्वयं भगवान और उनकी जोग माया भी प्रकट हुई, किंतु भगवान की जोग माया की इच्छा से वसुदेव महाराज कृष्ण के नहीं देखा, कौन जशोदानंदन को नहीं देखा, वो बालिका को देखा और अपने बेटा को वहीं पर रख करके और उसके जशोदा की जो जोग माया को लेकर के चले। बोले कैसे हुआ, बोले जोग माया से वो नंदनंदन कृष्ण जो है वहीं पर थे और वसुदेव नंदन आकर के उसमें समाहित हो गया। यही हमारे आचार्य के विचार है। बोले एक ही है ना भगवान, तो एक ही है। एक वो नंदनंदन कृष्ण में वसुदेव नंदन जो है वहीं पर प्रवेश किया, किंतु वसुदेव महाराज की पता नहीं था। वो सोचते हैं जो केवल जसोदा के मैं बेटी के लेकर के मैं, और पुनः आकर के जमुना पार करके पुनः आ गया और देवकी के हाथ में दे दिया और फिर पुनः जो है वो साकल आदि दरवाजा बंद हो गया और इतने समय बालिका रोना शुरू कर दिया और साथ ही साथ दरबार जग उठी और महाराज कंस के जो है समाचार दिया गया, ये देवकी ने संतान को प्रसव किया। कंस जल्दी आ गए, पर किसी भी प्रकार से इसको मार डाला जाए, ये तो अष्टम कर्म है। और उसके कारण देवकी के हाथ से छीनना शुरू कर दिया। देवकी कहने लगी भैया ये बेटा नहीं है, ये तो बेटी है। बालिका ये तुम्हें क्या मारी है, ये विष्णु थोड़ी है। बोले कुछ भी नहीं, वो पता नहीं है विष्णु किस रूप में कब आएगा। बस छीन लिया और छीन करके उसके पत्थर के ऊपर पटकने के लिए प्रयास किया और आश्चर्य हो गया। वो जोग में कंस से हाथ से निकल गया और इतने जोर से लात मारी कंस के सिर पर। कंस तो राज मुकुट कहाँ गिर गया बताइए, और कंस स्वयं कुछ समय के लिए तो मूर्छित हो गया था। ऐसे पुराण में वर्णन होते जा रहे हैं। जब जोगमाया ने उनके सिर पर ऐसे जोर से लात मारी, कंस तो बिल्कुल जो है रोलिंग होने लगे और उनके बिल्कुल चक्कर आ गया, वो तो मूर्छित हो गया। और जोगमाया ऊपर में उठी और उठ करके अष्टभुजा के रूप में धारण कर लिया। और कंस थोड़ी बाद में जब उनकी मूर्छा टूटे देखा तो उनके इष्ट देव है वही काली और दुर्गा जिसको कहा जाता है। इसलिए आज तक है कंकाली कहा जाता है। मथुरा में जाते हैं ना, वहीं पर एक मंदिर है ये कंकाली, कंस के पूजित जो विग्रह है उसके कहा जाता है कंकाली कहा जाता है। और वो कहने लगे मूर्ख कंस, तुम मुझे क्या मारोगे, तुम्हें मारने वाले विष्णु अन्यत्र कहीं जन्म ले चुके, तेरी मृत्यु संभव है। देव वाणी अर्थात आकाशवाणी झूठा नहीं होगा। ऐसे कह करके वो देवी अंतर्ध्यान
है। अनेकों कथा इसमें है, कितने भागवत की कितने जानी बोलते जा रहे हैं। कंस विचलित हो गया, कंस विचार करने लगे, अभी समाप्त करना, आरती के लिए प्रयास कर। हाँ, आज एकादशी। कंस विचार करने लगे, विष्णु कहाँ जन्म, वो आकर के ये तो देव वाणी, देव मेरे आराध्य देवी, और ये वाणी तो झूठ नहीं है, ये मुझे मारने वाले विष्णु तो कहीं जन्म लिया। उस दिन से, उस समय से और भी उनके मन इतना विचलित हो गया, सर्वत्र विष्णु विष्णु और भगवान कृष्ण कृष्ण के दर्शन हो गया। मन में इतना तनाव सृष्टि हो गया, जहाँ कुछ खाने में, बैठने में, सोने में, मानो वही देख रहे हैं, ये विष्णु उनके पास आ रहे हैं उनको मारने के लिए। इतने भयभीत होने लगे है, भयात कंस इतने भयभीत हो गया, खाने में, बैठने में वही देखने लगे, ये विष्णु उनके मारने के लिए। कंस ने योजना बनाई, क्या की जाए। कंस के जितने भी मित्र थे सब असुर था, पर जैसे व्यक्ति थे ऐसे मित्र होता है। जो जैसे व्यक्ति होता है ठीक उसी के उस उसके मित्रता होता है। दुष्ट के साथ दुष्ट की मित्र करता है, पंडित के साथ पंडित की मित्र होता है, मूर्ख के साथ मूर्ख की मित्रता होता है। पंडित कभी मूर्ख के साथ मित्रता नहीं करेंगे, तो फल उल्टा हो जाता है। धनी कभी गरीब के साथ मित्रता नहीं करेंगे, और गरीब कभी धनी के साथ मित्रता नहीं करेंगे, क्यों? उसके स्टेटस बजा नहीं प्राप्त मिलता है। किंतु भागवत में केवल एक ही दिखा जाता है, कौन जानते हैं? सुदामा विप्र प्रसंग भी आ रहे हैं। एक मित्र राजवेश में बैठे हुए हैं, और एक मित्र दरिद्र जिसके कपड़ा फटा हुआ था। एक मित्र के चरण में ना जाने कितने सुंदर पादुका है, और एक मित्र के पैर तो जो फटा फुटा है, माने कोई पादुका नहीं, चलते चलते उनके तो बिल्कुल पैर भी फट गया। जैसे आप लोग देहात में रहे तो कृषि कार्य करते हैं ना, कृषि में आप लोग हल चलाते हैं ना, मिट्टी में चलते चलते पैर में यानी कितने निशाना पड़ जाता है। पैर के ये स्थान होता है ना, कितना वो निशाना पड़ जाता है। इधर रहते तो पता नहीं है, और समय तो वो क्या जूते मोजा आदि पहन करके रखते हैं, इसे पता नहीं चलता है। तो गांव के लोग क्या पता है, हल चलाते चलाते और खेती करते करते उनके पैर में तो सारे न जाने कितने निशाना होते। एक मित्र उसी प्रकार है जिनके पैर फटा हुआ है, कितना निशाना है।